नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपकी कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति आपका भाग्य दिखाती है, लेकिन आज हम 3 ऐसे ग्रहों के बारे में बात करेंगे जिनकी दृष्टि भी आपके भाग्य को, आपके जीवन को बहुत प्रभावित करती है। कौन से हैं ये 3 ग्रह, क्यों खास है इनकी दृष्टि और कैसा होता है इनका प्रभाव, इसके बारे में समझते हैं पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित किया जाए तो दरिद्रता से और आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, दरिद्रता जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है, तो रोज सुबह सूर्योदय के पहले 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में आप डालें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 9 जून का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 9 जून 2024, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 3:44 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 8:20 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 2:07 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हुए पंडित जी से सबसे पहले तो उन 3 ग्रहों के बारे में जान लेते हैं जिनकी दृष्टि होती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पंडित जी जी, अगर आप कुंडली को देखना और समझना चाहते हैं तो ग्रहों की दृष्टि को जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। किन 3 ग्रहों की दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, आइए जानते हैं। देखिए, हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, केवल 7वीं दृष्टि। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि, ये जो बाह्य ग्रह हैं, इनके पास अन्य दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास 7वीं तो होती ही है, 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। मंगल के पास भी 7वीं दृष्टि होती है। इसके अलावा 8वीं और 4थी दृष्टि भी होती है। शनि के पास 7वीं दृष्टि होती है, साथ में 3री और 10वीं दृष्टि भी अवश्य होती है। तो मंगल, शनि और बृहस्पति के पास सामान्यतः विशेष दृष्टियां पाई जाती हैं। इनमें बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ होती है। शनि और मंगल की दृष्टि को आप बहुत शुभ नहीं मानेंगे और उसमें भी शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा अशुभ होती है। बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ है, पवित्र है। जहां पर पड़ेगी उस स्थान को, उस ग्रह को, उस भाव को पवित्र बना देगी।
तो ये 3 ग्रह हैं जिनकी दृष्टि है बेहद महत्वपूर्ण, और इन्हीं अलग अलग ग्रहों की दृष्टियों के बारे में आगे समझेंगे, उसके असर के बारे में समझेंगे। उसके पहले अब राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, आपका मानसिक तनाव कम होता हुआ दिख रहा है। धन की स्थिति आपके लिए उत्तम रहेगी। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह किसी की कुंडली का बृहस्पति होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन और आपकी हेल्थ से जुड़े कई डिटेल्स सामने आते हैं। बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव कैसा होता है, अब इस बारे में समझते हैं पंडित जी से। जैसा आपको पहले बताया कि बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत पवित्र होती है, अत्यंत शुभ होती है। इसकी दृष्टि का प्रभाव कैसा होता है? अगर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़े कुंडली में तो व्यक्ति अत्यंत सम्मानित होता है। सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़े तो इसे बहुत अच्छा समझिए। चंद्रमा पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति राज्य सुख वाला होता है और बड़ा सात्विक होता है। मंगल पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी और अत्यंत साहसी होता है। बुध पर अगर सूर्य बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति ज्ञानी और बुद्धिमान होता है। बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, एक बुद्धि का स्वामी और एक ज्ञान का स्वामी, दोनों मजबूत हो जाएगा। व्यक्ति ज्ञानी भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। बृहस्पति की दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर पड़े तो व्यक्ति को वैभव मिलता है, व्यक्ति को जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिलती है, संपन्नता मिलती है और पारिवारिक जीवन बढ़िया हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि अगर शनि पर पड़े तो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में सफलता पाता है, कानून या न्याय के क्षेत्र में उसका अच्छा करियर बनता है और इन क्षेत्रों में उसे सफलता मिलती है।
बृहस्पति की दृष्टि अगर राहु पर पड़े, केतु पर पड़े, तो राहु केतु का जो बुरा प्रभाव है, जो अशुभ प्रभाव है, वो प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगर कुंडली में कोई ग्रह गलत तरीके से बैठा है, किसी ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, तो उस ग्रह के अशुभ प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए अलग अलग दृष्टियों के बारे में आगे भी जानें। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग इस समय आपकी दिख रही है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दोपहर के बाद से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कीमती वस्तु इस समय संभाल कर रखें, खो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच अब आपके सवालों का भी रुख करते हैं। पहला सवाल हमारे पास कहां से आया है जानते हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न वैभव संजय चौहान जी ने हमें लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 19 दिसंबर 2001, 10:35 सवेरे, सांगली, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैंने बीकॉम किया है, अभी ग्रेजुएशन किया है। आगे मुझे किस करियर में जाना चाहिए और किस तरह के करियर में मुझे सफलता मिलेगी। वैभव, आपकी कुंडली के हिसाब से आप 2 काम कर सकते हैं। पहला ये कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। दूसरे नंबर पे आप मैनेजमेंट कर लें, फाइनेंस से या मार्केटिंग से। अगर आप मैनेजमेंट कर लें, MBA कर लें, तो उसमें भी आपका करियर बेहतर होना चाहिए। आपका कंसंट्रेशन ठीक रहे, आपका करियर बेहतर बना रहे, इसके लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय
एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं आज के दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल लें उसके पहले तमाम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो जरूर अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न उषा अय्यर जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं, 3 फरवरी 1969 का जन्म है, 5:30 प्रातः, मुंबई महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे पेट की समस्या निरंतर बनी हुई है। मैंने इसी चक्कर में अपना काम भी छोड़ दिया है। तो आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और कौन सा काम करना मेरे लिए लाभकारी रहेगा? उषा जी, आपकी जो कुंडली है इसके हिसाब से पेट की समस्या ज़्यादातर मानसिक है। मानसिक तनाव की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपकी समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। पेट की स्थिति में या स्वास्थ्य की स्थिति में अगस्त 2024 के बाद आपके सुधार होना शुरू होगा और आगे अगर आप मैनेजमेंट जैसा या शिक्षा जैसा कोई काम करें या इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाएं तो उसमें आपके लिए लाभ की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। दूसरा, रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, पन्ना बनवा के पहनिए, आपको लाभ होगा। तो आज हम अलग अलग ग्रहों की दृष्टि क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 3 ग्रहों का जिक्र किया है पंडित जी ने, बृहस्पति, मंगल और शनि। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि के बारे में तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है, समझिए। देखिए, सामान्यतः मंगल की दृष्टि शुभ नहीं होती है। मंगल एक क्रूर ग्रह है और इसकी दृष्टि नॉर्मली निगेटिव होती है, लेकिन अपने भाव को देखे, अपनी स्थिति को देखे तो मंगल थोड़ा फायदेमंद हो जाता है। मंगल की दृष्टि का प्रभाव क्या है? अगर मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए तो इससे व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा होता है और जीवन में अग्नि से संकट पैदा होता है। अगर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है तो ये अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होगी तो धन लाभ के योग जीवन में बनेंगे। बुध पर अगर मंगल की दृष्टि होगी तो त्वचा के रोग होंगे और व्यक्ति मूर्खतापूर्ण हरकतें करेगा या मूर्खता का आचरण दिखाएगा। अगर बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति तपस्वी, तेजस्वी और विद्वान होता है। शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि है तो ये दृष्टि चरित्र दोष पैदा करती है, आदमी का कैरेक्टर कमजोर करती है। मंगल की दृष्टि अगर शनि पर हो तो दुर्घटना, विस्फोट और सर्जरी के योग बनते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि शनि पर हो तो राजनीति में अचानक सफलता मिल जाती है। मंगल की दृष्टि अगर राहु केतु पर हो
तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग जीवन में बन जाते हैं। अगर मंगल अपने भाव को देखे, अपनी राशि को देखे, तो मंगल की दृष्टि अनुकूल हो जाती है। लेकिन बाकी ग्रहों पर अगर मंगल की दृष्टि हो, सामान्यतः मंगल की दृष्टि फेवरेबल या अनुकूल नहीं होती है। तो मंगल की दृष्टि का प्रभाव आपने समझा। आगे बात करेंगे शनि ग्रह की, उसकी दृष्टि के प्रभाव की, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानिए। तुला राशि, काफी ज्यादा दौड़ भाग आपकी दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि शनि की। शनि की दृष्टि का क्या है प्रभाव, आप समझिए पंडित जी से। बृहस्पति जिस भाव को देखेगा, जिस ग्रह को देखेगा उसे शुभ कर देगा, उसे पवित्र कर देगा। और शनि जिस भाव को देखेगा, जिस ग्रह को देखेगा उसको नष्ट कर देगा। बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा पवित्र और शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है। शनि की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है? अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति का दांपत्य जीवन, मैरिटल लाइफ खराब हो जाता है और कभी कभी आंखों की या हड्डियों की गंभीर समस्या भी हो जाती है। अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है तो तीव्र वैराग्य पैदा होता है। चंद्र पर शनि की दृष्टि होगी तो या तो व्यक्ति सन्यासी होगा या उसे मानसिक रोग, मानसिक बीमारियां परेशान करेंगी। अगर शनि की दृष्टि मंगल पर हो तो जीवन में विस्फोट होता है या दुर्घटना जैसी स्थिति बन जाती है। बुध पर अगर शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति धूर्त, चालाक
और अपना काम निकालने वाला होता है। बृहस्पति पर अगर शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति पेट का रोगी होता तो है, लेकिन ज्ञानी भी होता है और अहंकारी भी होता है। अगर शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर है तो चरित्र दोष हो सकता है और व्यक्ति निम्न कर्मों में, गलत कामों में लिप्त रहता है। राहु या केतु पर अगर शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति नशे का शिकार होता है, लेकिन कभी कभी राजनीति में बड़ी सफलता पा जाता है। शनि की दृष्टि का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है चंद्रमा और सूर्य के ऊपर। अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर है, आत्मबल, मनोबल कमजोर होगा और आप बीमार रहेंगे। और चंद्रमा पर अगर दृष्टि होगी तो आपकी मानसिक परीक्षाएं होंगी, आपको मन की समस्याएं लगातार दिक्कतें देती रहेंगी। तो ये 3 ग्रह जिनकी दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और आपने समझा कि कैसे कोई ग्रह शुभ प्रभाव दिखाता है तो कोई अशुभ। पंडित जी ने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानिए। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की चिंता आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति आपके लिए उत्तम रहेगी। करियर का तनाव और दबाव समाप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है हमारे पास और क्या पूछा है आपने, इसके बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न मंजुल त्रिपाठी जी ने हमें इटावा से लिखा है। ये अपनी पुत्री दीपाली के बारे में जानना चाहते हैं। दीपाली की जन्म तारीख है 21 अक्टूबर 2006, 9:07 प्रातः, इटावा, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि भविष्य में मैं अपनी पुत्री को किस तरह के करियर में ले जाऊं
किस तरह के करियर में मेरी पुत्री को सफलता मिल पाएगी। मंजुल जी, आपकी पुत्री की उम्र अभी बहुत कम है, अभी से बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूँगा कि आप अपनी पुत्री को मेडिकल के क्षेत्र में ले जा सकते हैं, टीचिंग जॉब में ले जा सकते हैं, या अगर ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो उस क्षेत्र में भी इनको ले जाया जा सकता है। सबसे बढ़िया होगा कि आप इनको मेडिकल के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में ले जाएं, उसमें सफलता पाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपकी पुत्री का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और एकाग्रता की कमी भी दिखाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि आप अपनी पुत्री को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो उसको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है कि हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ें, लेकिन उसके पहले दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। इसके लिए जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न संगीता कुमारी जी ने बोकारो से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 5 अप्रैल 2022, 2:26, बोकारो, झारखंड। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र की 2 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मेरा पुत्र अभी चल नहीं पाता है। आगे उसके चलने की क्या संभावना है और भविष्य की क्या संभावना है? संगीता जी, आप अपने पुत्र को किसी डॉक्टर को दिखाएं। मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको किसी थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। चलने वाले कार्य के लिए भी, दिमाग और बुद्धि वाले काम के लिए भी इनको किसी थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। उस दिशा में इनकी थेरेपी करवाइए। आप इनकी माता जी हैं, इनके लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अपने पुत्र के लिए रोज सुबह शाम जप करिए। और एक मोती ले लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में डाल करके सोमवार की रात को, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती धारण करवाइए। निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन 9 जून को है। हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 9 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। साल की शुरुआत में आपके करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या ग्रहों की दृष्टि भी उच्च और नीच की भी होती है?
बहुत सारे लोग कहते हैं कि बृहस्पति जो है वो नीच का बैठा है, उसकी दृष्टि भी नीच की हो जाएगी। बृहस्पति मकर राशि को देख रहा है, नीच राशि है उसकी, तो वहां दृष्टि नीच की हो जाएगी। क्या ग्रहों की दृष्टि उच्च और नीच की होती है? देखिए, कुंडली में स्थितियों के अनुसार कोई भी ग्रह उच्च या नीच का हो सकता है, लेकिन किसी भी ग्रह की दृष्टि उच्च या नीच की नहीं होती। दृष्टि केवल शुभ या अशुभ हो सकती है, दृष्टि कभी उच्च की या नीच की नहीं होती है। और अब जानते हैं कि 9 जून का शुभ पहर क्या है। दिनांक 9 जून 2024 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, दिनांक 9 जून रविवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृषभ। और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी आज क्या जानकारी लेकर आए हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनका भाग्य आम तौर पर विवाह के बाद ज्यादा जागृत होता है। अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए इनको अपने घर में पूजा स्थान पर एक सफेद रंग का शंख जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य जरूर बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए वो महा उपाय भी जान लेते हैं, जिससे आप सबको मिलती है बहुत मदद। तो आज महा उपाय में पंडित जी हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं आप? जी, आप अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, सारी तैयारी सारी व्यवस्था हो गई है, लेकिन आप अपना नया काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। और हर शनिवार प्रातः सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आप नया काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से शुरू कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही आप सबसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।